हेलो एवरीवन, आज हम रिलेशंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमें दो सेट्स गिवन है तो हम उनसे एक इंटरेस्टिंग सेट बना सकते हैं जिसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं, विच इज़ नेम्ड आफ्टर फ्रेंच फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन रीने डिस्कार्ट्स। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। Given two sets A and B, the pair A, B, जिसमें कि फर्स्ट एलिमेंट्स आएगा फर्स्ट सेट A से और सेकंड एलिमेंट B हम कंसिडर कर रहे हैं B से। In which the first element is from A and second element is from B is called an ordered pair. जैसे कि हम सपोज़ कोई सेट A हमने कंसिडर किया 1, एक सेट हम B कंसिडर करते हैं जिसके अंदर हम एलिमेंट लेते हैं 3 और 4। तो हम एलिमेंट ले सकते हैं 1, 3। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें 1 A को बिलोंग करता है और 3 B को बिलोंग करता है। अब हम यहाँ पे कुछ ऑर्डर्ड पेयर के बारे में फैक्ट्स नोट करेंगे। नोट दैट फर्स्ट, टू ऑर्डर्ड पेयर्स अगर हम कंसिडर करते हैं, एक हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया ए बी और एक सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर हमने कंसिडर किया है सी डी, आर इक्वल। ये दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होंगे? इफ़ एंड ओनली इफ बोथ के फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स इक्वल होने चाहिए। डेट मीन्स ए इज सेम एज सी एंड B इज सेम एज D। तब हम दो ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल कहते हैं। डेट मीन्स कभी भी हम दो ऑर्डर्ड पेयर कंसिडर कर रहे हैं तो वो हमेशा डिफरेंट होंगे, या फिर हम ऐसे इस तरह से भी कह सकते हैं A, B एंड B, A आर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। डेट मीन्स हम ऐसे नहीं कह सकते कि 1 और 3 और 3 और 1 सेम ऑर्डर्ड पेयर है। अगर हम उनको इंटरचेंज कर रहे हैं तो वो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। are different ordered pairs. ये हम ऑर्डर्ड पेयर्स की हमने बात करी थी। चलिए अब हम देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। Given two sets A and B, the Cartesian product जिसको हम लिखते हैं A टाइम्स B से, is defined as such that A belongs to A and B belongs to B.
बेसिकली ए और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इस तरह से डिफाइंड है, ए और बी के बीच में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं उन सभी का कलेक्शन, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट ए का होगा और सेकंड एलिमेंट बी का होगा। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर ये तो हमने डिफाइन किया था भाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। जैसे कि हम इसमें क्या करेंगे, हम बी को पहले लिख रहे हैं और ए को बाद में लिख रहे हैं, तो इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि इसका जो फर्स्ट, जैसे कि हम इसको ऐसे लिख लेते हैं बी कोमा ए, जो फर्स्ट वाला कंपोनेंट है वो बी से होगा और सेकंड वाला जो होगा वो ए से होगा, सच दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए। इन अ सिमिलर वे हम कह सकते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ भी एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे और हम ये चेक करेंगे कि ए कार्टेशियन बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी और ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हमेशा अलग आएगा। सेम भी हो सकता है, अलग डिफरेंट भी हो सकता है, डिपेंड करता है इफ सेट्स ए और बी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं। चलिए एक एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं, उससे हमें थोड़ा बेटर समझ आएगा। ए हमने कंसिडर किया है 1 and 3 and let us take B to be 4 and 5. So what will be A Cartesian product with B is, हमें फर्स्ट हम क्या करेंगे, पहले हम A का कोई एक एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं। लेट अस सपोज हम 1 फिक्स कर रहे हैं। 1 का हम B के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो 1 का पहले 4 के साथ हमने देखा, फिर 1 को हमने 5 के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया। अब हम ए का सेकंड एलिमेंट कंसिडर करेंगे 3 और 3 का हमने बी के दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया। फिर अब ए के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, और बी के भी हमने ए के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाया। तो ये हो गया ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। चलिए अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ बातें नोट करते हैं। नोट दैट अगर हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और वो एक एम्प्टी सेट आता है, तो ऐसा कब पॉसिबल है? हमने दो सेट्स कंसिडर करे और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, तो वो कब एक एम्प्टी सेट बनेगा? तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना, एक भी एलिमेंट नहीं आया है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, डैट मीन्स ए और बी के पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा। So that will be an empty set if and only if A and B both are the null set or empty set. Second, if A हमने एक ऐसा सेट कंसिडर किया है जिसकी कार्डिनैलिटी है n and B हमने एक ऐसा सेट कंसिडर किया है जिसकी कार्डिनैलिटी है m, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनैलिटी क्या होगी? What will be the cardinality of कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी? पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ए का एक एलिमेंट फिक्स करेंगे और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो ए का अगर हम एक एलिमेंट पिक करते हैं तो उसके साथ कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे? एम। फिर हम ए का सेकंड एलिमेंट पिक करेंगे, उसको बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, फिर से एम एलिमेंट्स बनेंगे। तो बेसिकली एन यहाँ से एक एक करके एलिमेंट पिक करेंगे और एम के हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? एम एन। अगर ए की एन कार्डिनैलिटी है, बी की एम है, तो ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? एम एन। ये तो हमने देखा था कि जब हमारे पास दो सेट्स हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से डिफाइन करते हैं। इसी फैक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं फॉर मोर देन टू सेट्स। थर्ड, इफ A1, A2 एंड सो ऑन AN आर n सेट्स, कोई भी हमने n सेट्स कंसिडर किए हैं, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट is defined as this। हमने n सेट्स कंसिडर किए हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट
सिमिलर वे में डिफाइन होगा जैसे कि हमने 2 सेट्स का किया था। तो इसमें n सेट्स हैं, तो हमारा जो यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसमें n कंपोनेंट्स होंगे। A1 फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट सेट से होगा, सेकंड कंपोनेंट सेकंड से, एंड सो ऑन nth कंपोनेंट्स nth से। ये ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट पोजीशन मतलब फर्स्ट कंपोनेंट इस तरह से हम बोलते हैं, ये हो गया सेकंड कंपोनेंट एंड सो ऑन nth, सच दैट AI belongs to AI for I runs from 1 to n। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके थोड़ा बेटर वे में समझ सकते हैं। जैसे हमने एक सेट लिया A1, उसमें हमने एक एलिमेंट लिया 1 और 3। A2 हमने अनदर सेट लिया है, उसके अंदर हमने एलिमेंट ले लिया 2। A3 हमने एक थर्ड सेट लिया है, उसके अंदर एलिमेंट ले लिया 4। और हम देखना चाह रहे हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A1 A2 A3 क्या होगा। अब हम क्या करेंगे, A1 का एक एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं, हमने लिया 1। अब हमें यहाँ सेकंड एलिमेंट A2 का होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 2, और थर्ड हमें लेना है A3 से जिसमें एक ही एलिमेंट है 4। फिर हम क्या कर देखते हैं, फिर हम A1 का सेकंड एलिमेंट कंसिडर करते हैं, वो हमने लिया 3। फिर से हमें सेकंड पे लेना है एलिमेंट A2 का, वो एक ही एलिमेंट है, और फिर हमें थर्ड पे लेना है A3 का, वो भी एक ही एलिमेंट। तो ये हो गया A1 A2 A3। ये हमने इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर किया था। एक सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लेट R विद द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। जब हम सेट ऑफ रियल नंबर्स R कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं R का R के साथ ही, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि हम सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है 2 टाइम्स, तो उसको हम उसकी पावर रेज कर सकते हैं R2। तो इसमें एलिमेंट्स होंगे A, B टाइप्स के, सच डैट A और B बोथ आर रियल नंबर। ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है हमारा प्लेन। ये होगी x एक्सिस जहाँ पे ये होती है y एक्सिस, और बोथ विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओरिजिन 0 0। तो इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो होंगे इस सेट्स के एलिमेंट्स, जिनको हम कोऑर्डिनेट्स तो इस तरह से कहते हैं। यहाँ पे जैसे ये इसका हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे A, B टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे इस तरह से। इन पॉइंट्स को जो होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट बिलोंग करेगा x एक्सिस को, सेकंड कोऑर्डिनेट बिलोंग करेगा y एक्सिस को। इसको हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल स्पेस। इन अ सिमिलर वे हम 3 टाइम्स भी R के कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं, जिसमें एलिमेंट्स इस तरह से होंगे A1 A2 A3 such that A1 A2 A3 जो कि रियल नंबर्स होंगे, और ये बनाता है हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस। इसी तरीके से हम nth डिफाइन कर सकते हैं एंड सो ऑन, जब हम R का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं R के साथ n टाइम्स। n टाइम्स, और ये बनता है n डायमेंशनल स्पेस। जिसमें एलिमेंट्स किस फॉर्म के होंगे, A1 A2 एंड सो ऑन an टाइम्स के, जहाँ पर A1 A2 an जो होंगे वो रियल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिलेशंस क्या होता है।
A relation R from a set A to a set B is a subset of the Cartesian product A and B. बेसिकली हमें दो सेट्स दिए हैं ए और बी, उनमें हम अगर कोई रिलेशन बताना चाह रहे हैं वो क्या है, वो बेसिकली एक सबसेट ही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए विद बी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, कोई सेट ए हमने कंसिडर किया 1 2, एक सेट हमने कंसिडर किया बी 3 और 4, तो अभी हमने देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ए विद बी हम कैसे फाइंड करते हैं। हम ए का कोई एलिमेंट फिक्स कर लेते हैं, सपोज 1, उसको बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर उसके बाद हम उसका सेकंड एलिमेंट पिक करेंगे, उसको भी बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। जितने एलिमेंट्स हैं एक एक 1 बाय 1 हम कंसिडर करेंगे और बी के हर एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। तो ये ए कार्टेशियन विद बी है। अब देखो, हम इसका कोई भी एक सबसेट कंसिडर कर लेते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, तो भाई हमने एक सबसेट कंसिडर किया, ये हो गया 1, 3, एक ही एलिमेंट लिया, तो एक रिलेशन होगा जो कि ए और बी के बीच में रिलेशन है। क्योंकि हमने देखा रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बेसिकली एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का ही सबसेट होता है। R2B हमने एक रिलेशन कंसिडर किया A to B, तो वो क्या होगा, वो भी एक सबसेट होगा, वो भी हम कुछ भी ले सकते हैं, इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट। तो इसी तरह से हमने देखा एक रिलेशन होता है। अब भी रिलेशन जरूरी नहीं है कि हम दो सेट डिफरेंट सेट्स के बीच में ही बात करें, हम सेम सेट्स के बीच में भी रिलेशन की बात कर सकते हैं। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अ रिलेशन फ्रॉम B to B, सेम सेट की हम बात कर रहे हैं। A relation from B to B is called a relation on B। अगर हम सेम सेट की बात करते हैं तो हम उसको ऐसे लिख लेते हैं कि भाई वो सेम सेट में रिलेशन है, तो हम उसको B to B ना लिख के हम ये प्रेफर कर लेते हैं रिलेशन ऑन B। चलिए हम अब कुछ एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं रिलेशन के, थोड़ा और बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए इसको। एक एग्जांपल तो हमने यही देखा था, एक और एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। ए कोमा ए स्क्वायर टाइप्स के एलिमेंट है सच दैट ए जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, इज कंटेन इन Cartesian product and where n is a natural number। इसको देखो, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 1, तो सेकंड पे जो आएगा वो फर्स्ट वाले का स्क्वायर होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, ये एक एलिमेंट है इस रिलेशन का। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2, तो यहाँ पे मुझे इसका स्क्वायर कंसिडर करना है 2 4, ये भी इस रिलेशन का एक एलिमेंट है। बट अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करती हूँ 3, 4, विल दिस बिलोंग्स टू दिस रिलेशन? नो, दिस विल नॉट बिलोंग टू दिस रिलेशन, सिंस सेकेंड पे जो है वो फर्स्ट वाले का स्क्वायर नहीं है, तो दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ R3। ये तो हमने इसके एग्जांपल्स देखे थे, और एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं इसका। R4 A, B such that A is a multiple of B, where A, B belongs to real number, या नेचुरल नंबर ही कंसिडर कर लेते हैं।
where n is a natural number. This is a subset of the Cartesian product n with n or n square. अगर हमें यहाँ पूछा जाए 15,3 will this belongs to R4? Yes, 15 is a multiple of 3, so this will belongs to R4. But 3,15 is not an element of R4 क्योंकि 3 जो है वो 15 का मल्टीपल नहीं है. नेक्स्ट हम देखते हैं कि भाई टाइप ऑफ रिलेशन क्या होते हैं. There are some types of relations. First is reflexive. Symmetric. Antisymmetric. And transitive. रिलेशंस के इन टाइप्स के बारे में हम मोर डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी आज हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपको अगर इस क्लास में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. थैंक यू.